सो हे कोडर्स, वेलकम बैक माय वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल, पाइथन के अंदर वेरिएबल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। So variable are the container to store value in memory और variable is a reserved memory location to store a value। दोनों का मतलब एक ही होता है गाइस। वेरिएबल को आप कंटेनर बना सकते हो गाइस, एक बॉक्स बना सकते हो जिसके अंदर जो भी वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू उस बॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, नीचे एग्जांपल दे आप सब देख सकते हो। इधर ये a है, एक वेरिएबल है, और 5 एक वैल्यू है। तो अगर ए जो भी ए वेरिएबल ए इज इक्वल, मैथ्स के अंदर आपने देखा रहेगा कि ए प्लस ए इज इक्वल टू बी का मतलब होता है इक्वालिटी। लेकिन कोडिंग पाइथन के अंदर ऐसा नहीं होता गाइस। पाइथन क्या करता है कि राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको कोड की मदद से भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स रहते हैं गाइस, जिनका यूज करके हम वेरिएबल बना सकते हैं। चलिए पहले रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स, वेरिएबल नेमिंग रूल्स इन पाइथन। वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद लेटर ए टू जेड और अंडरस्कोर। तो इसका मतलब ये हुआ गाइस, वेरिएबल आप स्टार्टिंग से लेके अल्फाबेट ए टू जेड तक कोई भी अल्फाबेट से आप चालू कर सकते हो वेरिएबल का नाम बनाने के लिए। नहीं तो आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का भी यूज कर सकते हो, बट लेकिन आप कोई भी स्टार्टिंग में नंबर नहीं यूज कर सकते। जैसे आप देख सकते हो एज इनवैलिड, ये इनवैलिड इसलिए बोला है क्योंकि स्टार्टिंग में नंबर यूज किया है। वेरिएबल बनाने के लिए एक नंबर यूज किया है, नंबर नहीं यूज कर सकते। आप चाहे तो अंडरस्कोर यूज करो, ये नहीं तो कोई लेटर यूज करो, तभी आपको वैलिड वेरिएबल बोला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ होगा। सेकेंड केस है हमारा, वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल अल्फाबेट्स और लेटर और स्मॉल लेटर्स फर्क होता है पाइथन के अंदर। अगर आप कैपिटल में एप्पल लिखोगे, कैपिटल में, तो कैपिटल में एप्पल लिखोगे और स्मॉल लेटर में एप्पल लिखोगे, तो दोनों का मतलब अलग अलग होगा पाइथन के अंदर। तो इन्हीं को बोला जाता है केस सेंसिटिव रहते हैं वेरिएबल पाइथन के अंदर। थर्ड है हमारा, वेरिएबल नेम कैन हैव नंबर बट नॉट एट द बिगिनिंग। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, वेरिएबल आप नंबर से भी बना सकते हो, बट एट द एंड में आपको बनाना है। जैसे कि यहाँ देखो, एज इज इक्वल टू एज 1 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ क्या लिखा था 1 एज। तो ये इनवैलिड है क्योंकि आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगा सकते। उसके जगह आप कोई लेटर लगा लो या अंडरस्कोर लगा लो, चलेगा, वैलिड वेरिएबल बोला जाएगा। लेकिन आपको नंबर आप लास्ट में लगा सकते हो वेरिएबल के। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में लगाओगे तभी आपको वैलिड वेरिएबल बोला जाएगा। नंबर आप लास्ट में लगा सकते हो, स्टार्टिंग में लगाओगे तो इनवैलिड हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ रूल है, इन वेरिएबल नेम नो स्पेशल कैरेक्टर अलाउ अदर देन अंडरस्कोर। तो एक वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं रहता है। इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर से भी आप वेरिएबल का नाम बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो आप गाइस, एज अंडरस्कोर कॉमा अंडरस्कोर एज। लेकिन अगर आपने एज अंडरस्कोर और ये एस्टेरिस्क का साइन लगाया, क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं है गाइस, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का आप नहीं यूज कर सकते। जैसे हमारा स्लैश हुआ, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मॉड्यूलो हुआ, डॉलर हुआ, साइन, @ हुआ, ये सब आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल्स के अंदर सिवाय अंडरस्कोर के। तो ये इनवैलिड बोला जाएगा अगर आपने यूज किया तो। जैसे कि एज अंडरस्कोर या एस्टेरिस्क यूज किया गया इसमें, तो ये इनवैलिड हुआ। तो खाली आप अंडरस्कोर का यूज करके ही बना सकते कोई वेरिएबल। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। हमारा पांचवा है, वेरिएबल नेम शुड नॉट बी पाइथन कीवर्ड। कीवर्ड आर आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, पाइथन के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड रहते हैं जो कि आप एज ए वेरिएबल नहीं बना सकते गाइस। वो एक रिजर्व वर्ड्स रहते हैं पाइथन के अंदर, फिक्स रहते हो। तो वो रिजर्व कीवर्ड्स क्या क्या है? पास नाम का भी कोई भी आप वेरिएबल नहीं बना सकते, ब्रेक नाम का भी वेरिएबल नहीं बना सकते, कंटिन्यू नाम का भी वेरिएबल नहीं बना सकते, और एक्सेट्रा बहुत सारे कीवर्ड्स रहते हैं पाइथन के अंदर जो रिजर्व रहते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आप कोई भी दूसरा नाम का वेरिएबल बना सकते हो। तो बस यही थे हमारे वेरिएबल के नेमिंग रूल्स पाइथन के अंदर, जिसकी मदद से आप वेरिएबल बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कोड की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस, आपको सबसे पहले पाइथन की फाइल बनानी है। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया है वेरिएबल .py लगा के। पाइथन का एक्सटेंशन रहता है .py।
अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग एक्सटेंशन रहता है फाइल बनाने का। जैसे कि जावा का रहता है डॉट जावा, फिर उसके बाद सी प्लस प्लस का रहता है डॉट सी पी पी। ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग एक्सटेंशन रहते हैं फाइल बनाने की। तो फिलहाल हम पाइथन की फाइल बनाएंगे डॉट पी वाई लगा के। तो फाइल बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं इसमें वी एस कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी यूज़ करना है, बहुत सारे कोड एडिटर रहते हैं, लेकिन मैं इसमें वी एस कोड प्रेफर किया मैंने, क्योंकि इजीली इसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हो, सीख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 5। बी इज इक्वल टू 5। तो मैंने दो वेरिएबल बनाए, वेरिएबल ए, वेरिएबल बी। दोनों वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन किया। ए वेरिएबल में मैंने असाइन किया 10 और बी वेरिएबल में असाइन किया मैंने 5। तो असाइन करने के बाद इसमें क्या हुआ कि जो वैल्यू 10 है, राइट साइड में जो वैल्यू 10 है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गई। जैसे कि मैंने बताया था पाइथन सॉरी वेरिएबल इज अ कंटेनर। तो एक हमारा कंटेनर है, बॉक्स है, एज एज्यूम करो आप, एक ये हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स एम्प्टी है। तो जब मैंने उसके अंदर वैल्यू असाइन की 10, तो वो 10 कहाँ जाके स्टोर हो गया, मेमोरी के अंदर, बॉक्स के अंदर। ये नाम का वेरिएबल बना, उसके अंदर 10 की वैल्यू स्टोर हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट ए करूंगा मैं, खाली अगर प्रिंट ए करूंगा तो ए के अंदर जो भी वैल्यू 10, तो हमारा 10 एज इट इज प्रिंट होके आएगा। तो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखो यहाँ देख सकते हो 10 हमारा प्रिंट होके आ गया। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे प्रिंट बी भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो मैंने प्रिंट करवा दिया बी। अब ये देखो यहाँ पे आ गया 10 और 5 वैल्यू हमारे आ गए। प्रिंट ए में ए के वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली थी 10, तो 10 प्रिंट हो गया। बी वाले वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली थी 5, तो यहाँ 5 प्रिंट होके आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल कैसे काम करता है। और वेरिएबल मैं आपको बताता हूँ, वेरिएबल आप कैसे भी बना सकते हो। वैसे में आपको देखिए नेमिंग भी रहता है। अगर मैं अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 10, ये देखो ये वैलिड वेरिएबल है। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। प्रिंट सॉरी अंडरस्कोर 1, ये एक वैलिड वेरिएबल है। हमको कोई भी एरर नहीं आएगा। इसमें आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा तो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने आपको नेमिंग वाले रूल में बताया था कि आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाओगे तो एक वैलिड है। देखो यहाँ प्रिंट होके आ गया 10। तो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाओगे तो एक वैलिड वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे मैं यूज करता हूँ नंबर 1, ये देखो स्टार्टिंग में एरर आ गया गाइस, एक ये वैलिड वेरिएबल है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था सिर्फ अंडरस्कोर स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो और नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको 1 इज इक्वल टू 5, तो ये देखो ये वैलिड वेरिएबल मैंने नंबर एंड में यूज किया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना गाइस। हमको भी पता चलना चाहिए कि आपकी डाउट सॉल्व हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपके डाउट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो हमारी वीडियो पसंद आई होगी गाइस, तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।